Good morning, students. Today we will discuss about plus 2 economics lesson 4 national income and related aggregates. राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय यानी कि संबंधित उससे धारणाएं. First of all, we will discuss about what is national income. राष्ट्रीय आय क्या है, यानी कि पूरे राष्ट्र की आय. एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जोड़ तथा शुद्ध विदेशी आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है. In English, during a counting years, national income is the sum of each producing enterprises of production in the domestic territory of the country and net abroad income is also called it national income. इस लेसन को और ज़्यादा डीपली समझने के लिए बेटे देर आर 3 मेन कॉन्सेप्ट या 3 मेन एग्रीगेट्स यानी कि धारणाएं. 3 मुख्य धारणाएं हैं. फर्स्ट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल यानी कि घरेलू और राष्ट्रीय आय या उत्पाद. राष्ट्रीय आय को मापने के 3 तरीके हैं. पहला फर्स्ट इज इनकम मेथड यानी कि आय विधि से माप लो, यानी कि एक देश की जितनी आय है उसको जोड़ दो. दूसरा प्रोडक्शन मेथड जिसको वैल्यू एडिड मेथड भी कहा जाता है, यानी कि उत्पाद विधि. जितना एक देश के अंदर एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितना उत्पादन किया जाता है या उसको जोड़ दो. एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि जिसे कहा जाता है. इट मीन्स घरेलू यानी कि घर की, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल यानी कि पूरे राष्ट्र की, एक देश की. इसको निकालने का तरीका बेटे ये है घरेलू आय या उत्पाद. राष्ट्रीय आय यानी कि एक जो राष्ट्र की आय है उसमें से हम यदि शुद्ध विदेशी आय यानी कि नेट अब्रॉड इनकम, शुद्ध विदेशी आय यानी कि विदेशों से प्राप्त आय. विदेशी आय समझना जरूरी है. यहाँ विदेशी आय यानी कि विदेशों से जो आय प्राप्त होते हैं, यानी कि हमारे देश के लोग जो बाहर देशों में काम करते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, नेपाल में, कहीं भी, वो जो पैसे भेजते हैं वो कहाँ आते हैं? हमारे देश में, हमारे परिवार के लोगों के पास आते हैं. और विदेशों से जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं वो इनकम कहाँ भेजेंगे? अपने घर, यानी कि विदेशों को दी गई आय. यानी कि शुद्ध विदेशी आय कैसे निकलेगी बेटे? विदेशों से प्राप्त आय यानी कि विदेशों से हमने कितना लिया और विदेशों को हमने कितना दिया, यानी कि विदेशी लोग हमारे देश से कितनी इनकम लेकर गए. इट मीन्स राष्ट्रीय आय में यदि राष्ट्रीय आय निकालोगे तो घरेलू आय प्लस शुद्ध विदेशी आय, यानी कि ये चीज आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा कि यहाँ जो चीज माइनस में है दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी बेटे. यानी कि राष्ट्रीय आय इक्वल टू घरेलू इनकम यानी कि घरेलू आय और शुद्ध विदेशी आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है. उसी प्रकार सेकंड नेट और सकल. नेट का मतलब शुद्ध प्योर और ग्रोस का मतलब पूरा. जिस प्रकार आप कहीं भी जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो आपको अगर आप किसी चीज का वेट करवाते हो तो वेट करवाने के बाद उसका वजन निकाला जाता है. एक नेट और एक ग्रोस. ग्रोस का मतलब पूरा टोटल वेट कितना था और उसमें से हमारा एक्स्ट्रा चीज का वेट कितना है वो निकालने के बाद क्या बचता है? निवल बेटे, नेट. इसकी धारणा को समझना है. शुद्ध या निवल
और सकल धारणा। निवल क्या होता है बेटे? शुद्ध, यानी कि सकल का मतलब पूरा, पूरे में से जो घिसावट है, जो घिस गया, जिसको इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहा जाता है बेटे, इसको आप मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब जो नुकसान हो गया है कीमत में। हमने बाइक खरीदा 50,000 रुपये का, 1 साल चलाने के बाद उसमें क्या हुई बेटे? कुछ घिसावट हो गई, टायर घस गए हैं, कुछ और इंजन की रिपेयरिंग मांग रहा है, यानी कि जो चीज़ घस गई है 1 साल बाद उसकी कीमत 40,000 रुपये हो गई बेटे, तो वो क्या कहलाएगी? वो उसकी मूल्यह्रास कहलाएगी, यानी कि जो कीमत टूट गई है, जिसको हम घिसावट भी कहते हैं। इसको हम स्थायी पूंजी का उपभोग, यानी कि स्थायी को बोलते हैं बेटे फिक्स्ड, पूंजी को बोलते हैं कैपिटल, उपभोग को बोलते हैं बेटे कंजप्शन, यानी कि कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। इसका एक पार्ट और है बेटे अचल पूंजी का उपभोग। अचल का मतलब जो चल फिर नहीं सकती बेटे, यानी कि जो फिक्स है। इट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल ऑन कंजप्शन, यानी कि कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, ये भी सेम रहेगा इंग्लिश में। नेक्स्ट थर्ड, साधन लागत और बाजार कीमत, फैक्टर कॉस्ट। हमने पढ़ा है बेटे कि फैक्टर हमारे पास 4 हैं साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रोटेड, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। उसी प्रकार साधनों की सहायता से जो हम प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि एक किसान है, किसान के पास 1 एकड़ भूमि है, उसने उसके ऊपर गेहूं का प्रोडक्शन किया बेटे, तो गेहूं का प्रोडक्शन करने के बाद पूरी की पूरी फसल वो मार्केट में नहीं बेचता, कुछ न कुछ समय उपभोग के लिए भी रखता है और बची कुछ ही बाजार में बेचने जाता है। तो जो बाजार में जब कोई भी चीज़ चली जाती है तो उसके ऊपर क्या लग जाते हैं बेटे? टैक्सेस लग जाते हैं। आज आपको बाजार में जाना है या कल जाओ, परसों जाओ, तो जैसे ही बाजार से आप कोई चीज़ खरीदोगे, चाहे मेडिकल शॉप पे ही जाओ आप, तो उसके ऊपर आप मेडिकल शॉप का जो ओनर है उसने आपको कहा 50 रुपीज़ दे दो, तो हम क्या देखते हैं उसके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका प्राइस कितना है, यानी कि RS कितना है। हमने देखा 50 रुपये है, और उसके ब्रैकेट में मिलेगा बेटे आपको इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, यानी कि सभी करों सहित। यदि हिंदी में मिलेगा तो ये मिलेगा सभी करों सहित, यानी कि उसमें सभी प्रकार के कर शामिल है। कर का मतलब जो उसको पैकिंग किया, जिसने उसको लेबलिंग किया, सारा चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, सभी चार्जेस आ जाते हैं बेटे। यानी कि बाजार में जाने के बाद उसमें क्या चीज़ जुड़ जाती है? कर। यानी कि जिस प्रकार जो साधन थे वो साधन बाजार में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जुड़ते ही क्या बन गया? बाजार बन गया बेटे। साधन लागत से बाजार कीमत निकालने का तरीका है बाजार में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दो। यहाँ टैक्सेस की बात कर रहे हैं हम, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस 2 प्रकार के होते हैं बेटे, आपका 2 नंबर में या 4 नंबर में भी पूछ सकता है, कर किसे कहते हैं, व्हाट इज टैक्स। तो कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो सरकार को आवश्यक देना ही पड़ता है जी। यदि आप नहीं दोगे तो सरकार आपके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकती है जी। और ये टैक्स 2 प्रकार के होते हैं बेटे, एक डायरेक्ट टैक्स यानी कि जिसको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं, आप लिख सकते हो कर 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला है बेटे प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस, और अप्रत्यक्ष को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर यानी कि वो कर जिस व्यक्ति के ऊपर डाले जाते हैं उसी को भरने पड़ते हैं, जैसे आयकर, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं। यदि मेरी इनकम है तो मैं ही टैक्स भरूंगा। और इनडायरेक्ट ए का मतलब होता है बेटे इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको पहले भी बताया बेटे नहीं, यानी कि जो प्रत्यक्ष नहीं लिखते
यानी कि डाले जिस व्यक्ति के ऊपर डाले जाते हैं वो उन्हें नहीं भरता, कोई अन्य भरता है, यानी कि दिखाई नहीं देते। यानी कि जैसे मनोरंजन कर, और मनोरंजन कर आप सभी मूवी देखते हो, मनोरंजन सभी करते हैं इस लॉकडाउन में, परंतु इस कर मनोरंजन को हम क्या करते हैं, ये जो कर है ना जिस व्यक्ति के ऊपर डाले जाते हैं वो नहीं सहन करता। यानी कि जैसे आप सीरियल देख रहे हो तो वो सीरियल बनाया तो किसी और ने है, उसने भी टैक्स भराया, परंतु वो टैक्स किससे वसूल करेगा, वो आपसे वसूल करेगा, क्योंकि आप उस सीरियल को देख रहे हो। और आपको जैसे ही आप सीरियल देखते हो तो टीवी के ऊपर जैसे आपकी वैलिडिटी मोबाइल में समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार जो आपका डीजी बॉक्स है उसमें भी वैलिडिटी समाप्त होते ही वो क्या कहता है, इसको आप क्या करवाओ, रिचार्ज करवाओ बेटे। वो रिचार्ज के रूप में हमसे टैक्स लेती है। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो दिखाई नहीं देते, देते तो हैं हम पर हम देख नहीं पाते। हमने क्या कहा, बोले जी हमने तो अपना डीजी बॉक्स रिचार्ज करवाया है, पर उस डीजी बॉक्स को रिचार्ज करने पे भी हमें टैक्स पेड करना पड़ता है बेटे। अब तो सरकार ने 2 प्रकार के टैक्स लगा दिए हैं बेटे, जिसको क्या कहा जाता है, जीएसटी। एक स्टेट टैक्स होता है, एक गवर्नमेंट टैक्स होता है बेटे, ठीक है। उसी प्रकार साधन लागत, कम टू द पॉइंट, बाजार में से यदि अप्रत्यक्ष कर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, साधन बन जाएगा बेटे, क्योंकि साधन के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता। और जैसे ही चीज बाजार में चली जाती है तो उसमें ये चीज चली गई साधन, और साधन जाते ही बाजार में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जुड़ गए, और अप्रत्यक्ष कर जुड़ते ही वो बाजार कीमत बन गई बेटे। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकलते हैं, शुद्ध का मतलब नेट, अप्रत्यक्ष कर यानी कि जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं माइनस आर्थिक सहायता, सब्सिडी जिसको कहते हैं बेटे। गवर्नमेंट किसी भी चीज की इनकम एक जो उसका प्राइस है एक बार बढ़ जाता है तो उसको घटाती नहीं है, वो क्या करती है, उसके ऊपर सब्सिडीज दे देती है। जिस प्रकार आप बाजार में जाते हो, साबुन खरीदने जाते हो, तो कंपनी, अलग अलग कंपनियां आपको लुभाने के लिए क्या कहती है, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री। सोप लेके, जिस प्रकार आप नहाने का साबुन लेके आते हो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, बाई 4 गेट 1 फ्री। तो वो क्या होती है, 4 की कीमत तो वो 5 की वसूल कर रही है हमसे, परंतु उसने क्या दे दी, हमें छूट दे दी है कि 4 खरीदो, 4 की कीमत 100 रुपये और 5 की भी 100 है, ठीक है। सो विद दीज 3 कॉन्सेप्ट वी कैन सोल्व 8 मेन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं बेटे। जैसे आपको देगा साधन लागत पर शुद्ध, जैसे उसने आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल शुद्ध घरेलू आय आपकी है बेटे 1000 करोड़ रुपए, उसने दे दिया आपको घिसावट 50 करोड़ रुपए बेटे, उसने आपको दे दी विदेशों से आय 100 करोड़ रुपए, विदेशों को आय 150 करोड़ रुपए। उसने आपको कहा, नेक्स्ट पॉइंट दिया उसने, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 50 करोड़ रुपए। उसने आपको कहा आप निकालो, क्या निकालनी है आपको निकालनी है बेटे बाजार कीमत पर सकल घरेलू की बजाय उसने क्या कह दिया, आप निकालो राष्ट्रीय आय निकालो। तब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है बेटे, इसको अंडरलाइन करना है, नंबर 1 डालना है, ये हमारा नंबर 2 है और ये हमारा नंबर 3 है। ये चीज निकालनी है। और दे क्या रखी है उसने बेटे, हमें दे रखी है उसने साधन लागत पर
शुद्ध घरेलू आय दे रखी है बेटे। अब ये देखो इसी प्रकार ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अब ये धारणाएं हमारी जो थी, पहली बाजार कीमत दे रखी है, इसने साधन दे रखा है बाजार बनाना है, तो क्या जोड़ दो बेटे इस चीज में, यानी कि साधन हमें क्या निकालना है, इसको कहेंगे आप क्या कहोगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। ये ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, हमने जोड़ा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय। अब क्या करना है, हमें बनाना है बेटे बाजार कीमत पर सकल, यानी कि साधन है दे रखा है बाजार बनाना है, तो क्या जोड़ दो, बाजार बनाना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए बेटे हमने, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ऐड कर दिए, बन गया, ये हमारा हल हो गया बेटे। दूसरा कहता है हमें शुद्ध दे रखा है सकल बनाना है, तो क्या कर दो, घिसावट बेटे जोड़ दो, शुद्ध है सकल बना दो, घिसावट जोड़ दी हमने, ये भी हल हो गया। तीसरा क्या दे रखा है बेटे, घरेलू दे रखा है और हमें क्या बनानी है, राष्ट्रीय बनानी है, यानी कि शुद्ध विदेशी आय जोड़ दो, शुद्ध विदेशी आय, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस आ जाएगा बेटे। और ये कैसे आएगा, साधन लागत पर शुद्ध विदेशी आय कितनी है बेटे हमारी, उसने कहा साधन लागत पर शुद्ध विदेशी आय 1000 करोड़ रुपए है बेटे, हमने 1000 को जोड़ दिया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितने दे रखे हैं 50 करोड़, ये भी ऐड कर दिया बेटे। उसके बाद में उसने डेप्रिसिएशन कितना दिया बेटे, डेप्रिसिएशन उसने 50 करोड़ दिया, ये भी हमने ऐड कर दिया बेटे। अब क्या कहता है, शुद्ध विदेशी आय नेट अबाउट इनकम, उसने क्या दे दिया, हमें क्या करनी है, हमें जोड़नी है, तो शुद्ध विदेशी आय क्या होती है, विदेशों से आय, यानी कि हमें कितनी मिली और हमने विदेशों को कितनी दी, हमें मिली 100 और हमने दी 150, तो क्या हो गई, करो 1000 प्लस 50 माइनस के 50, शुद्ध विदेशी आय ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है बेटे, ये बात भी याद रखनी है। अब हमारा हल करो इसको, 1000 प्लस 50, अब ये माइनस के 50 हो जाएगा बेटे, ये 50 से 50 कट गया, तो हमारी नेशनल नेट यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय आय कितनी आ गई बेटे, 1050 करोड़ रुपए, ये आंसर है। इस प्रकार आपको 8 धारणाएं हल करने को मिलेगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।